देखेंगे कि इसके अंदर क्या मन है। देखेंगे स्क्रीन पर वो पॉइंट हम लिखेंगे अपनी डायरी के अंदर। परमेश्वर आपको आशीष दे आपके पढ़े जाने पर और लिखे जाने पर। हाँ, देखो क्या लिखा, पढ़ो जोर से। जिनके अंदर विश्वास है, जो मुंह, देखो यहाँ पर लिखा, जिनके अंदर विश्वास होगा, जो मुंह खोलकर चिल्लाएगा, हालेलुया, जो मुंह खोलकर प्रार्थना करेगा, जिसके अंदर प्रभु के काम के लिए जलन होगी, परमेश्वर उसको कॉइन देता है, उसको अधिक अनॉइंटिंग देता है, जिसके अंदर परमेश्वर के कामों के लिए जलन होगी। मैं बताता हूँ आपको कैसे, कि मेरे अंदर शुरू से प्रभु के कामों के लिए जलन थी। मैं जब चर्च में जाता था तो उस समय में, मैं जब चर्च में जाता था तो उस समय के अंदर मेरा पास्टर मेरे साथ वाले दोस्त की ज़्यादा तारीफ करता था। बार बार कहता था, ये देख कितनी आत्माएं लेकर आ रहा है चर्च में। वो 10-10 लोगों को, मोहल्ले को लेकर आता था। तो उसने मुझे एक दिन प्रचार से समझाया। उसने कहा, जो फल लेकर आएगा चर्च में, परमेश्वर उसको सबसे ज्यादा बेस्ट देगा। और जब मैंने ये बात सुना तो मेरे अंदर जलन हो गई। मैंने कहा, ये 10 लेकर आता है, मैं 20 लेकर आऊंगा। वो एक संडे 10 लोगों लेकर आया, मैं 20 लेकर आया। वो 30 लेकर आया, वो मैं 40 लेकर आया। अगले संडे वो 40 लेकर आया। बाहर मजदूर खड़े होते हैं, मैंने उनको बोला, तुम्हें दिहाड़ी मिलेगी, चलो मेरे साथ। मैं 100 लेकर आ गया, सबको दिहाड़ी मैंने दिया। मेरे अंदर जलन है कुछ करने की। परमेश्वर ने क्या किया, भाई साहब, मेरा एक प्रॉपर्टी में फायदा करा दिया, मेरा 2 लाख रुपए का फायदा हो गया। आपके समझ में आ रहा है? कह रहा, आपके अंदर जलन ही नहीं है परमेश्वर के कामों के लिए, तो आपके बिजनेस को क्यों चलाए? मैंने कहा, कोई बात नहीं, क्योंकि जितने लोग थे मेरे जानकार, सबको तो मैं ले आया, लेकिन अब किसको सुसमाचार सुनाऊं? पास्टर ने शर्त ऐसी रख दी कि जो ज्यादा लोगों को लेकर आएगा आशीष पाएगा। मैंने कहा, अच्छा। मैंने कहा, ठीक है, ये 40 लेकर आता है, मैं 50 लाऊंगा, 50 लाएगा, 60 लाएगा। लेकिन 100 लोग दिहाड़ी वाले खड़े थे, सबको उठा लाया मैं। पास्टर, आज पता नहीं अजीब गजीब से लोग बैठे थे चर्च में। मैंने कहा, सब वचन को सुनने वाले लोग थे। हालेलुया। आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? मैंने कहा, पापी लोग ही आते हैं यहाँ पर। मैंने कहा, लेकिन वो लोग उद्धार पाकर जाते हैं। परमेश्वर ने आज आपके सामने रिजल्ट है। आज मैं किसी को पैसा नहीं देता हूँ, दिहाड़ी मैं नहीं देता हूँ, दिहाड़ी पर नहीं बुलाता हूँ। आज आपके सामने है कि सारी जगह लाखों लोग बैठे हैं यीशु मसीह के नाम में, ब्रांचों में बैठे हैं। क्यों दिया परमेश्वर ने मुझे ज्यादा? मैं कह रहा हूँ, आज लोग बोलते हैं, कह रहे कि आपकी प्रार्थना नहीं ज्यादा है क्या? प्रार्थना करने से नहीं, कह रहा आपके अंदर, कह रहा थोड़ा सा भी परमेश्वर के लिए जलन है, उसके कामों के लिए। तो आज रात परमेश्वर कह रहा है कि आपके पड़ोस में सबसे ज्यादा बड़ी फैक्ट्री आपकी खोलेगा यीशु मसीह। जलन है कि नहीं? लेकिन जलन है। अपने पड़ोसी को बोल, जलन है कि नहीं? हाँ, जलन है। मैं मैके चली जाऊंगी तो देखता रहिए। ये ननद मेरे से गोरी है, ये भाभी मेरे से काली है। जलन इनके अंदर यही रहता है। एक बार नाइजीरिया के अंदर कह रहे कि एक इंडिया का और नाइजीरिया का प्रार्थना कर रहा था, और प्रार्थना करते करते उनको भगवान के दर्शन हो गए। और भगवान ने कहा, कह रहा परमेश्वर ने कहा, किस्सा बता रहा हूँ, कह रहा उसको बोला, कह रहा कि बेटे बोल तुझे क्या चाहिए? कहता, परमेश्वर मैं नाइजीरिया का हूँ, बहुत काला हूँ, मैं, मेरे को लोग हबशी बोल के चढ़ाते हैं। कहता, मुझे बिल्कुल गोरा कर दे। परमेश्वर ने कहा, जा तेरी इच्छा पूरी हो जाए। गोरा हो गया, हो जाता है। देख लो यहाँ पर आजकल की फेयर एंड लवली भी आ रही हैं। गोरा हो गया। और उसके बाद उससे पूछा, हरियाणा वाले से, इंडिया के, बोला बोल बेटा तुझे क्या चाहिए? कह रहा, जिसको तूने काला बनाया ना, दोबारा गोरा बनाया ना, दोबारा से काला कर दे उसको। जलन है उसके अंदर। आज संसार में ये जलन है, ये मेरे से गोरा कैसे हो गया, इसका काम कैसे चल गया, इसकी कोठी कैसे बन गई, इसका बच्चा कैसे बाहर चला गया। मैं कह रहा हूँ, इस बात की जलन नहीं। अगर आपके अंदर परमेश्वर के लिए कुछ करने की जलन है, आज रात मैं कह रहा हूँ पूरी दुनिया देखेगी और चलेगी आपसे। आपका बिजनेस बढ़ेगा आपसे। किसान जिस दिन से बढ़ता चला गया, उन्नति करता चला गया। लिखा, फिलिस्तीनी लोग उससे चिढ़ने लगे, जलने लगे, भूलने लगे। यूसुफ जिस दिन प्रधानमंत्री बन गया, उसके भाई लोग, इस्राएल के लोग उससे जलने लगे, भूलने लगे। हालेलुया। जिस दिन से उसने ड्रीम देखा, कह रहा परमेश्वर ने उसको ड्रीम में बताया, कह रहा कि तेरे पूरे सीधे खड़े रहेंगे,
कह रहा है कि और उसको 11 तारों ने जब दंडवत करने का दर्शन उसने बताया, उसके बाद को समझ में आ गया ये सब भाइयों से सबसे ऊपर जाने वाला यीशु मसीह के नाम में ब्लेस होने वाला बच्चा है। और इसी समय कह रहा है कि जलने दे वो लोग, आपको किसी को बताने की जरूरत नहीं है, आपको जलने की जरूरत नहीं है। मसीह लोगों को परमेश्वर ने जलने भुनने के लिए नहीं रखा, आपको ज्यादा बेस्ट परमेश्वर के कामों के लिए अगर आपके अंदर जलन है, क्योंकि मेरा परमेश्वर निर्गमन में लिखा 20 अध्याय में कि मेरा परमेश्वर जलन रखने वाला परमेश्वर है। अगर आज करे किसी की पत्नी दूसरा पति ले आए तो आदमी जलेगा कि नहीं? अगर किसी का पति किसी की पत्नी दूसरी उठा लाए तो पत्नी छड़ेगी कि नहीं? यूपी के तो बता देगी मैं कैसे जलूंगी कि नहीं, मार पीट कर। मैं उन लोगों को बता रहा हूँ, कह रहा है कि अगर आप पेड़ों में, पत्थरों में, बाजारों में, गलियों में सिर झुकाते हैं तो परमेश्वर जलन करने वाला परमेश्वर है। वो बोलते हैं नाती पोतों तक दंड दूंगा। इसलिए बहुत सारे लोग संसार में दंड भुगत रहे हैं। इसलिए जब तक आप अपने जीवन को, आत्मिक जीवन को बचाते नहीं, सेफ नहीं करते, तब तक कह के शैतान आपके ऊपर से हमले करने से रुकता नहीं है। लेकिन कई बार हम लोग प्रार्थनाएं भी करते हैं, बाइबल भी पढ़ते हैं। अय्यूब कह यहाँ पर लिखा, हाँ हम पढ़ेंगे कि यहाँ पर अय्यूब के ऊपर क्या हुआ। 1:21 और 22 में अय्यूब परमेश्वर से कह बहुत दुआएं करने वाला व्यक्ति था। वो बहुत मेहनत करता, बहुत परमेश्वर के पीछे चलने वाला, उसका भय मानने वाला व्यक्ति था। लेकिन उसके ऊपर कह शैतान ने अटैक पर अटैक किए। पहला अटैक कह कि उसके बैलों पर हुआ, दूसरा अटैक कह कि बार बार कह उसके भेड़ बकरियों पर हुआ, तीसरा अटैक उसके ऊंटों पर हुआ, चौथा अटैक उसके बच्चों पर हो गया। हालेलुया। और वो अटैक एक ही दिन में 4 बार हुए। मैं क्या कह रहा हूँ, एक ही दिन में 4 बार उसके फाइनेंस पर अटैक हुआ, उसके पशुओं पर अटैक हुआ, उसकी फैमिली पर अटैक हुआ। लेकिन अय्यूब कह रहा कि अय्यूब ने सिर्फ एक गलती किया। हाँ देखेंगे स्क्रीन पर, बोल रहा हूँ इतनी देर से दिखा नहीं रहा। अय्यूब 1:21 और 22 क्या लिखा? कह रहा इन सब बातों में भी अय्यूब ने तो पाप किया और ना परमेश्वर पर मूर्खता से दोष लगाया। हालेलुया। क्योंकि वो 21 में क्या कह रहा था, जब अटैक हुए तो वो प्रार्थना कर रहा था और परमेश्वर को कह रहा था, मैं कह रहा हूं कि आज आपका प्रार्थना करने का लेवल तो है लेकिन विश्वास नहीं है तो अनॉइंटिंग रिलीज नहीं होगी, वो सुरक्षा स्वर्ग से नहीं मिलेगी। बहुत सारे लोगों को नहीं पता, लेकिन यहाँ पर लिखा, कह रहा मैं अपनी माँ के पेट से नंगा निकला और वही नंगा लौट जाऊंगा। कौन कह रहा है? अय्यूब कह रहा है। कह रहा यहोवा ने दिया था, सारे बोलो यहोवा ने दिया था और यहोवा ने ले लिया। ऐसा कितने लोग बोलते हैं? कितने लोग बोलते हैं ऐसा? कितने लोग बोलते हैं ऐसा? आज के बाद नहीं बोलना। कह रहा अय्यूब ने ऐसा ही कहा। आज हमारा जब नुकसान हो जाता है, कब कोई प्रॉब्लम होती है तो हम बोलते हैं कई बार कि परमेश्वर ने दिया था, परमेश्वर ने ले लिया। लेकिन अटैक शैतान ने किया। यहाँ पर लिखा 22 में, अय्यूब ने अपने जीवन में ये सबसे बड़ी मूर्खता का काम किया कि परमेश्वर पर प्रार्थना के अंदर दोष लगा दिया। परमेश्वर तूने दिया था और तूने ले लिया। परमेश्वर बोलता दोष लगा रहा मुझ पर, मैंने नहीं लिया, शैतान ने लिया तेरा। मैं आपको बता रहा हूँ कि परमेश्वर कभी किसी का बुरा नहीं करता। परमेश्वर कभी किसी का बुरा नहीं करता। अगर किसी का बुरा हो भी जाए तो आज परमेश्वर उसको बढ़कर देने वाला यीशु मसीह। अपने हाथों को उठाऊं और इसी समय कहूं कि परमेश्वर आज मेरी बढ़ोतरी कर। मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूं कि जो विश्वास में चूक जाते हैं वो लोग नुकसान को देखते हैं। यहाँ पर अय्यूब जो है कह रहा विश्वास में जब ढीला पड़ा तो उसकी परीक्षा हुई और उसी समय कह रहा कि उसके 1 अटैक, 2 अटैक, 3 अटैक, 4 अटैक। लेकिन आज हो सकता है आप चर्च में भी आ रहे हो। आज की मीटिंग किस लिए रखी गई है? इसलिए रखी गई, हो सकता है आपके बार बार नुकसान हो रहे हो, आप प्रार्थना भी कर रहे हो, आपके फिर नुकसान हो रहे हो, आपकी फैमिली में लड़ाई झगड़ा हो रहा हो, आपके बच्चों पर अटैक हो रहा हो, कोई बीमारी आपका पीछा ना छोड़ रही हो, कोई दुष्ट आत्मा आपको छोड़कर ना जा रही हो, कर्जे बढ़ते जा रहे हो और आपका मन टूट गया हो, अंदर से खाली हो गया हो। लेकिन फिर भी अय्यूब ने परमेश्वर को नहीं छोड़ा। अय्यूब परमेश्वर पर भरोसा रखता रहा, जानता था करा जो विश्वास में नहीं चूकते वो अपने अंदर जीत को देखते हैं। और बाइबल बोलती है अय्यूब के 42:12 में परमेश्वर ने उसको 14,000 भेड़ बकरियां दिया, 6,000 ऊंट और बैल दिए, 1,000 गधियां और 7 बेटे और 3 बेटियां दी। परमेश्वर ने उसका खोया हुआ वापिस लौटा दिया। आज रात मैं कह रहा हूं मेरी प्रार्थना के बाद पवित्र आत्मा आपको इस कॉइन मीटिंग से आज जिसके पास सिक्के हैं, मैं कह रहा हूं पवित्र आत्मा आज आपको खोया हुआ सब कुछ वापिस लौटाएगा। लेकिन अय्यूब के जीवन में नुकसान क्यों आया? अय्यूब का भरोसा
जब उठ गया परमेश्वर से, मैं कह रहा हूँ विश्वास में ढीला हो गया। कह रहा है कि हम बहुत बार जरा वचन का ज्ञान ना होने के कारण नाश हो जाते हैं। कह रहा है यहाँ पर इसलिए बाइबल बोलती है, कह रहा प्रार्थना करना अच्छा है, लेकिन कई बार कह रहा है कि आपको विश्वास करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बोला हालेलुया। कह रहा है यहाँ पर अय्यूब ने अपनी आशीष को कैसे पाया, क्योंकि उसने अंत के दिनों में विश्वास रखा, उसके अंदर जलन थी परमेश्वर के कामों के लिए। उसकी पत्नी ने कहा कि छोड़ दे प्रभु को, तुझे कब कुछ नहीं मिला। बोलती है भगवान, कह रहा तू छोड़ दे, लेकिन मैं परमेश्वर को छोड़ने वाला नहीं हूँ, मैं परमेश्वर के कामों को करने वाला हूँ। उसके जीवन में कह रहा कि परिस्थितियां आई, एक अटैक आया, दूसरा आया, तीसरा आया, चौथा आया। एक परिस्थिति खराब हुई, दूसरी परिस्थिति खराब हुई, एक हालात खराब हुए, दूसरे हालात खराब हुए, बीमारियां आई, समस्या आई, लेकिन उसने अपना भरोसा परमेश्वर पर रखा। मैं कह रहा हूं कि आज जो लोग इस समय इस बात पर विश्वास कर रहे हैं, पवित्र आत्मा आज रात आपके फैसले का इंतजार कर रहा है। जो लोग अय्यूब की तरह फैसला ले रहे हैं कि परमेश्वर चाहे मेरे जीवन में कैसी भी समस्या है, मैं कभी ये नहीं कहूंगा परमेश्वर तूने ये क्या किया। हालेलुया। जब आप ऐसा बोलते हैं परमेश्वर तूने ये क्या किया, जब आप समस्या में देखते हैं तो बोलते हैं परमेश्वर तूने ये क्या किया। अय्यूब कह रहा था तूने ये क्या किया, कह रहा जो दिया तेरा था, लेकिन अंदर अंदर कोस भी रहा था, अंदर अंदर इल्जाम भी लगा रहा था, दुख भी बता रहा था, डर भी रहा था परमेश्वर से, और कह भी रहा था, कह रहा परमेश्वर तूने दिया था, कोई बात नहीं, थैंक यू लोगों को सुनाने के लिए, लेकिन तूने दिया था ले लिया, तूने दिया था तूने ही ले लिया। परमेश्वर पर दोष भी लगा रहा था। लेकिन आज हो सकता है आप में से कोई जन अपनी प्रार्थनाओं के बाद, अपनी परिस्थितियों में घिरने के बाद, अपनी समस्याओं को देखने के बाद आप मुंह से ऐसा निकाल देते हो कि परमेश्वर पता नहीं तू कब करेगा, कैसे होगा। मैं कह रहा हूं मत बोलना, सिर्फ थैंक्स के सिवाय। अगर आप अपनी परीक्षा को बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ते चले जाएगी। अय्यूब कितने लंबे सफर में, एक अध्याय से लेकर 42वें अध्याय में जाकर उसको आशीष मिल रही है। मैं क्या कह रहा हूं कि पूरा चैप्टर परमेश्वर ने उसके ऊपर लिख दिया, क्योंकि उसने अपनी परिस्थितियों को बढ़ाया। आप अपनी मुसीबतों को बढ़ाओ नहीं चिंता करके। जो लोग ज्यादा चिंता करते हैं, जो लोग ज्यादा हाय हाय करते हैं, जो लोग एक दूसरे को अपना दुख बताते हैं, उनके घर में कह रहे चिंताएं समाप्त नहीं होती, परिस्थितियां खत्म नहीं होती और ज्यादा बढ़ती हैं, लेकिन उनका टाइम पीरियड कम नहीं होता। अय्यूब ने अपने टाइम पीरियड को बढ़ाता चला गया, फिर दोस्तों के सामने कुछ कुछ बोलता रहा, फिर बाद में उंगली डालता है मुंह में और बोलता है, कह रहा परमेश्वर एक बार तो बोल चुका, दोबारा नहीं कहूंगा। पछता रहा था। मैं कह रहा हूं कि अगर आज आप हाथ उठाकर फैसला लें, हाथों को उठाओ और फैसला लो आज, परमेश्वर मैंने जो मुंह से बोला आज तक मुझे माफ कर पवित्र आत्मा जी। आज से मैं कभी नहीं कहूंगा कि तू बुरा करता है, बुरा शैतान करता है, तू अच्छा ही करता है। जितने बुरे हुए आज तक उन सब में मेरे साथ भलाई करेगा परमेश्वर। आमीन। जो बुरा हुआ है वो सबसे अच्छा बेस्ट काम होगा आपसे। आमीन। याद रखना, शैतान का स्टाइल है बुरा करना, और परमेश्वर का स्टाइल है जिन लोगों के साथ बुरा हुआ है उन लोगों के साथ सबसे अच्छा बेस्ट काम करना। जिनके साथ अच्छा काम हुआ है उनके साथ परमेश्वर अच्छा काम नहीं करता। जिनके साथ बुरा हुआ है, जिनके हालात बिगड़े हुए हैं, जो आज भरोसा रखकर परमेश्वर के सामने बैठे हैं, लेकिन अय्यूब के अंदर अपनी बीमारियों में भी परमेश्वर के लिए कुछ करने का जलन था, उसके अंदर था। और परमेश्वर ने यूरोप के अंदर सबसे ज्यादा धनी व्यक्ति धन दिया उसको। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जलन था उसके कामों के लिए। अगर आज आपके अंदर जलन है, मेरा एक वॉलंटियर था करनाल के अंदर, और उसके ऊपर कह रहे कि परमेश्वर का गिफ्ट था, वो हमेशा दुख में, परिस्थितियों में, कर्जे में रहा, लेकिन उसके अंदर जलन थी परमेश्वर के कामों के लिए। वो फैक्ट्रियों में कहीं काम करता था, सप्लाई करता था सामान, और वो बार बार जितना कमाता है वो चर्च में देता। कह रहा कि मुझे जलन है, मुझे अपने परमेश्वर के कामों के लिए जलन है, मुझे आज प्रॉफिट बजिंदर मिनिस्ट्री बढ़े, मुझे जलन है अंदर से, कोई सबसे ज्यादा ये बढ़े। हालेलुया। उसके अंदर प्रेम था और उसने सप्लाई किया सामान इधर उधर, वो सप्लाई करता था। एक दिन परमेश्वर ने एक व्यक्ति से उसे ऐसा मिलाया, एक दिन उसके साथ ऐसा मिराकल हुआ कि उसको 1 रुपया भी लगाना नहीं पड़ा, और उस व्यक्ति ने उसको अपना पार्टनर बना लिया। आज उसके पास 4 फैक्ट्री हैं यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं इस बीच के सफर में थोड़े साल तो जरूर लगे उस व्यक्ति को, लेकिन परमेश्वर ने उसको कहीं से कहीं पहुंचा दिया। आज रात मैं कह रहा हूं कि रोटियां डबल करवानी है, बिजनेस डबल करवाना है, तो अपनी आशीष को, ये कॉइन आपकी जेब में रहे, ऐसे डबल नहीं होगा जब तक आपके अंदर परमेश्वर के कामों में कह रहे हैं अंदर करने की जलन नहीं होगी। परमेश्वर उनके अकाउंट में ज्यादा देगा जिनके अंदर जलन है कुछ करने की। अभी सुना आपने उस गवाही में औरत ने क्या कहा दिया कर, उसने कहा कि मेरा प्लाट बिक जाए, मैं यीशु मसीह के लिए शेड डलवाऊंगी। जलन है उसके अंदर।
उसके अंदर होता है कुछ जब वो चर्च के अंदर आती है। अगर आपके अंदर परमेश्वर के कामों के लिए कुछ करने के लिए जलन नहीं है तो मैं क्या कर रहा हूँ, जितने मर्जी डॉक्टर या इंजीनियर बन जाओ लेकिन कहीं से कहीं नहीं जा सकते। लेकिन जो लोगों के अंदर परमेश्वर के कामों के लिए जलन है वो कहीं से कहीं जाएंगे आज यीशु मसीह के नाम में। आपका पैसा आमीन बोलने वालों का डबल होगा। आज रास्ते खुलेंगे यीशु मसीह के नाम में। मैं भविष्यवाणी करता हूँ आपके हाथों पर वो चाबी आ जाए। आमीन। विश्वास की चाबी कह रहा कि जिसके अंदर विश्वास होगा खोया हुआ सिक्का उसके पास आएगा। आज याद रखना, विश्वास है। देखो अय्यूब के पास प्रार्थना थी, उसके अंदर हिम्मत थी प्रार्थना करने की। परमेश्वर ने उसको ज्यादा क्यों दिया? क्योंकि उसके पास थोड़ा सा था, उसके अंदर मन था, उसका थोड़ा मन था परमेश्वर से जुड़े रहने का, उसके लिए कुछ करने का, और परमेश्वर ने उसको और दिया। आज रात जो मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं उनके पास और हो जाए। आप समझ रहे हैं, और होगा आज आपके पास। एक बता रहा हूं कि एक गवाही बता रहा हूं। एक बार एक किसान था और उसके गांव में अकाल पड़ गया, और जब अकाल पड़ा तो वो बड़े दिन से बारिश नहीं हुआ, और उसी समय उस गांव में सबने प्रार्थना करके देखी, लेकिन वो मसीह लोग थे और उन्होंने अपने खेतों में बंजर भूमि में देख रहे हैं आप स्क्रीन पर हल चलाए, लेकिन कोई फल नहीं आया। अपने घर में गया, अपनी बेटी को लिया और अपने बच्चों को, अपने बेटी के साथ एक बेटी थी उसकी, और उसके साथ बैठकर दुआ करने लगा और प्रार्थना कर रहा था उसके साथ, और बोल रहा था कि परमेश्वर कि तू आज बारिश दे। उसने अपनी बेटी को कहा, बेटे कि तुम भी मेरे साथ प्रार्थना में बोलो, क्योंकि परमेश्वर बच्चों की प्रार्थना सुनता है। और वो बेटी बैठकर, स्क्रीन पर दिखा के फोटो, वो बेटी बैठकर प्रार्थना कर रही थी और उसके साथ अपने माँ बाप के साथ बैठकर प्रार्थना कर रही है कि परमेश्वर। लेकिन जब उसने देखा कि मेरा बाप बहुत निराश है तो उसने मन में परमेश्वर को कहा कि परमेश्वर मेरा बाप बहुत उदास है और प्लीज आप तो सब कुछ कर सकते हैं, मेरे पापा के लिए जरूर बारिश भेज दो आज। हालेलुया। उस छोटी सी बच्ची ने इतना कहा, और थोड़ी देर के बाद उसका बाप निराश होकर वो जा रहा था, तो उसकी बेटी ने पूछा कहाँ जा रहे हो डैडी? उसने कहा बेटे खेत में जा रहा हूँ। कह रहे क्या करने जा रहे हो? कह रहे कि बस बेटे काम करने जा रहा हूँ। और उसी समय वो निराशा को देखकर वो अंदर से बोलती है, पापा मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। 2 मिनट रुको। अंदर जाती, कमरे में से एक छतरा लेकर आती, छाता अम्ब्रेला लेकर आती है और अपने बाप के साथ चलती, कह रही चलो मैं भी चलूंगी तुम्हारे साथ। उसका बाप बोलता है अम्ब्रेला लेकर क्यों जा रही है तू? अरे कोई धूप नहीं है, अब तो शाम का टाइम है और इसमें कोई बारिश नहीं है और पता नहीं तारे निकले हुए हैं। और उसने कहा कोई बात नहीं पापा हम चलते हैं, क्योंकि आज आपको नहीं पता, आज हमने अपने भगवान से प्रार्थना में मांगा है बारिश हो जाए। यानी आपको नहीं पता, खैर आज हमने अपने भगवान से मांगा है प्रार्थना में बारिश हो जाए। तो उसका बाप सुनकर हैरान हो गया, और जैसे ही वो खेत में से काम खत्म करते हुए आ रहे थे तो उसी समय ऊपर से बड़ी तेज बारिश आई। हालेलुया। और जब बारिश आई तो वो उसी समय छतरी के नीचे दोनों जा रहे थे, वो आसमान की ओर देख रहा था बाप, और उसी समय अंदर से एक आवाज आ रही थी आसमान में से। जब वो जा रहा था तो उसको कह रहा था, एक आवाज आ रही थी, कह रही थी कि सुन, कह रहा प्रार्थना करना अच्छा है कि तूने प्रार्थना किया, लेकिन उससे ज्यादा अच्छा है विश्वास करना कि परमेश्वर ने तुम्हारी प्रार्थना को सुन लिया है। हालेलुया। समझ में आया कि नहीं? अरे हाँ कि ना? अय्यूब प्रार्थना कर रहा था लेकिन विश्वास नहीं कर पा रहा था। मैं क्या कर रहा हूं, हम लोग प्रार्थना करते तो हैं, लेकिन हम चर्च में आते तो हैं, लेकिन हमारे अंदर का जो मनोबल है वो गिरा ही रहता है। हमारे अंदर की जो बातें हैं वो कभी भी ऐसा महसूस नहीं करती। मैं कह रहा हूं आज से एक्शन करना स्टार्ट करो कि जो मैंने मांगा प्रार्थना में, इस बच्ची की तरह बोलना स्टार्ट करो, पापा जो आज पता नहीं हमने प्रार्थना में मांगा है हमें मिल चुका है यीशु मसीह के नाम में। बारिश अगले दिन नहीं आई, उसी दिन आई। मैं कह रहा हूं अगर आज आपके अंदर ये विश्वास है कि परमेश्वर तू मेरी प्रार्थना को सुन चुका है। हम बहुत बार निराश रहते हैं और कोसते रहते हैं कई बार अपने आप को कि परमेश्वर पता नहीं तू सुनेगा कि नहीं सुनेगा। अय्यूब ने अपने एक दिन में 36 बार अपने आप को कोसा, लेकिन उसी समय परमेश्वर ने आकर उसको धुतकारा कि अय्यूब अपने आप को कोसना बंद कर। कह रहा है कि अपने आप को धुतकारना बंद कर। कह रहा है क्योंकि तूने ये मूर्खता का काम किया है।
दोष लगाना बंद कर, कभी मेरे ऊपर कभी अपने ऊपर। बोलता है एक बार दांत तले उंगली दबा चुका, अब नहीं कहूंगा। उस दिन के बाद उसने परमेश्वर के कामों के लिए जलन रखा। उस दिन के बाद उसने अपने अंदर विश्वास ऐसा रखा कि जो मांगूंगा मैं ऐसे चलूंगा, मुझे मिल चुका है। हालेलुया। उसने पत्नी ने कहा तेरा बच्चा मर गया, उसने कहा 7 बेटे 3 बेटियां और होंगी और होंगे। उसने कहा तेरा एक बैल पर अटैक होगा, कह रहा एक बैल तेरा मर गया, कह रहा 14,000 बैल वापिस आएंगे। भेड़ बकरियां मर गई, कह रहा अरे 10 मर गई, कह रहा 1,000 भेड़ बकरियां कदे सब वापिस आएंगे। हालेलुया। कह रहा हूं कि बहुत कुछ मेरा परमेश्वर ने दिया। परमेश्वर उन लोगों को देना चाहता है जिसके पास विश्वास है। हालेलुया। अपने पड़ोसी को पूछो कोइन वाला विश्वास है तेरे अंदर आज? अरे विश्वास